तो ये है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में ये बताया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है किसी विलेन में मोलरता और मोलरता के बीच क्या अंतर है, उसको स्पष्ट करना है। दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। उसके बाद से ये भी बताना है कि ताप बढ़ाने पर, ठीक है ना, ताप बढ़ाने पर मोलरता में क्या होता है और मोलरता में क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है ताप बढ़ाने पर। चलिए समझते हैं कि मोलरता और मोलरता में अंतर क्या है, ठीक है। तो ये लिख देते हैं मार्क, इसको हल करते हैं, ठीक, हल कर लिया जाए। मार्कर कहाँ गया, मार्कर। तो सबसे पहले हमें इधर लिख लेते हैं मोलरता, इसको हम बोलते हैं मोलैरिटी, और दूसरा है मोललता, मोललता जिसको हम बोलते हैं मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है। ये दोनों का इंग्लिश हो गया, एक है मोलैरिटी और एक है मोलैलिटी। चलिए सबसे पहले इन दोनों का परिभाषा लिखते हैं। इसका परिभाषा होता है 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं, ठीक है। और इसका होता है 1 केजी विलायक में उपस्थित, इसका होता है 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं, ठीक है, मोललता कहते हैं। तो सबसे पहले दोनों का परिभाषा लिख देना है। ये होता है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, और यहाँ पर होता है 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, ठीक है। अब इसको दिखाते हैं हम कैपिटल एम से, और इसको दिखाते हैं हम स्मॉल एम से, इसको दिखाते हैं हम स्मॉल एम से। इतना अंतर हो गया, पहला अंतर हो गया। अब देख लेते हैं दूसरा अंतर। तो दूसरा अंतर हो जाएगा, ये जो होता है ये आयतन पर निर्भर करता है। देखिए बिलियन का आयतन, ठीक है ना, लीटर में मतलब आयतन पर निर्भर करता है। तो हम लिख सकते हैं ये आयतन पर निर्भर करता है, ये आयतन पर निर्भर करता है। और यहाँ देखिए केजी है, केजी मतलब द्रव्यमान, तो हम लिख सकते हैं ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो ये क्या है, ये आयतन पर निर्भर करता है क्योंकि यहाँ पर लीटर है, और ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है क्योंकि केजी है यहाँ पर, ठीक है। अब तीसरा इसका फार्मूला लिख देते हैं। तीसरा अंतर में इसका फार्मूला आता है मोलरता इक्वल टू विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार इंटू 1000 अपॉन बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किसमें, ml में, ठीक है। तो यहाँ पर लीटर है, लीटर को चेंज किया है ml में, तो 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। और इसका फार्मूला हो जाएगा m बराबर स्मॉल m, ठीक है। स्मॉल m बराबर मतलब मोलरता बराबर सेम रहेगा, बस यहाँ पर चेंज होगा विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार का विलेय का अणुभार इंटू 1000 अपन विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब लास्ट अंतर देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर बताया गया है ना कि अगर हम ताप में परिवर्तन करते तो क्या होता है। तो ध्यान दीजिए ये आयतन पर निर्भर करता है, आयतन पर, इसीलिए ताप में परिवर्तन करेंगे तो इसका जो मान है बदल जाएगा।
लेकिन ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसीलिए ताप बढ़ाएं या कम करें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो लिख सकते हैं चौथा अंतर, इस पर तापक्रम में परिवर्तन से प्रभाव पड़ता है। और इसमें हम लिख सकते हैं इस पर तापक्रम में परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।